नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पहला सवाल आज का, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। आप सभी लोग जानते हैं कि इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसी संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 16 आर्टिकल 243 फिर 243 ए से 243 ओ तक के जोड़े गए और भाग 9 इसके माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। अब इसके बारे में अगर चर्चा करें तो कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बात की गई। सबसे पहले 243 ए में ग्राम सभा की स्थापना का प्रावधान किया गया। फिर 243 डी, उसमें आरक्षण की बात की गई, SC ST को आरक्षण। फिर ओबीसी को आरक्षण देना है या ना देना है, ये काम राज्य विधानमंडल को दिया गया और महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई 243 डी में। लेकिन 33% से ज़्यादा अगर आरक्षण देना है तो ये काम भी राज्य विधानमंडल को सौंप दिया गया। फिर आता है 243 ई, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल का उल्लेख है, 5 साल का कार्यकाल। फिर 243 एफ, न्यूनतम आयु का उल्लेख, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। 243 जी, पंचायती राज के जो 29 कार्य है उनका उल्लेख, हालांकि 29 कार्यों का उल्लेख तो 11वीं अनुसूची में है और इसमें यह कहा गया कि इन 29 कार्यों में से कितने कार्य पंचायती राज संस्थाओं को देने हैं, ये भी राज्य विधानमंडल को काम दिया गया। फिर आता है 243 आई, उसके माध्यम से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया और 243 के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन था बहुत संक्षिप्त रूप में हमने इसका अध्ययन किया, क्योंकि ये क्विज है, इसके बारे में गहन अध्ययन हमें करना होगा तो हम लोग जरूर उसके बारे में भी सोचेंगे और विस्तृत चर्चा हम इसके बारे में करेंगे। लेकिन अभी एक क्विज के रूप में ही हमने इसका अध्ययन किया है। दूसरा प्रश्न, शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में शीतलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और ये महादेव मंदिर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त देवालय है, यानी इसका जब निर्माण किया गया तो वहां पर तिथि भी अंकित की गई। ऐसा राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त देवालय राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। इसका निर्माण दुर्गुण नाम का राजा वहां पर हुआ था, उसके सामंत ने करवाया था, उसका नाम वापक था। और यहाँ पर जो तिथि लिखी है वो है 689 ईस्वी। हालांकि विक्रम संवत में लिखी गई थी वो तिथि, लेकिन विक्रम संवत को ईस्वी में कन्वर्ट करें तो वो 689 ईस्वी होती है। तो ये राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त देवालय है शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़। चंद्रभागा टेम्पल भी इसको कहा जाता है। अब तीसरा प्रश्न, खारी नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है। राजस्थान के मेवात क्षेत्र में खारी नृत्य आयोजित किया जाता है। मेवात क्षेत्र मतलब अलवर और अलवर के आसपास के क्षेत्रों में खारी नृत्य आयोजित किया जाता है। इसमें कोई खारी नाम की कोई चीज होती है, वो सिर पर रख करके ये नृत्य किया जाता है। मेवात क्षेत्र या अलवर की बात करें तो ये है अलवर, यहां पर खारी नृत्य किया जाता है। और कैसे किया जाता है, ये इस तरह से खारी नृत्य किया जाता है। दुल्हन की विदाई के समय राजस्थान में खारी नृत्य किया जाता है, अलवर क्षेत्र में और अलवर के आसपास के क्षेत्रों में। अब अगला प्रश्न, दूध बावड़ी कहां पर स्थित है। दूध बावड़ी राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में माउंट आबू, और माउंट आबू में यह है दूध बावड़ी। और कहते हैं कि इसका पानी दूध की तरह हुआ करता था। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि इस बावड़ी का पानी देवता पिया करते थे। तो दूध बावड़ी राजस्थान के माउंट आबू में है। माउंट आबू में एक देवी भी है, अधर देवी। तो अधर देवी का मंदिर है, उसकी तलहटी में स्थित है ये दूध बावड़ी। पवित्र स्थान माना जाता है। इस प्रकार राजस्थान जीके से संबंधित ये कड़ी आज समाप्त होती है। और भी हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, लेकिन अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।